शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे सोमवार प्रदोष व्रत कथा। जब भी प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष या सोमवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त से 1 घंटे पहले और सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक के बीच को जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो भी इनका इस समय पूजन करते हैं तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवर, अब मैं सोमवार त्रयोदशी का व्रत महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव जी पार्वती प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करें। फिर स्तुति करें कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर से गोते खाता हुआ, क्षण भर से दबा हुआ ग्रहण दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महात्म्य, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बतलाया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल मिला, उन्हें क्या फल की प्राप्ति हुई। तो सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भिक्षा प्राप्त होती थी उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले आई। लड़का, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे और उन्हें वह गंधर्व कन्या ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आए, लेकिन राजकुमार अश्वमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अश्वमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों के बाद अश्वमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलत उन्होंने अश्वमती का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे दी। कहा कि वह सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार विदर्भ से शत्रुओं को मारकर गाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर वह आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, भगवान शंकर वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष का व्रत संसार में बड़ा इसका महत्व माना गया है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। शिव जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
चाहती हूँ कि भगवान शिव के नाम से आप कमेंट बॉक्स में हाज़िरी ज़रूर लगाएं। बोलिए हर हर महादेव।